जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में पांचवा लेक्चर देखेंगे। पांचवें लेक्चर में हम लोगों को बच्चों पढ़ना है साधारण कैलिपर्स, ऑर्डिनरी कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और एक एक पॉइंट पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि साधारण कैलिपर्स क्या होता है, ऑर्डिनरी कैलिपर्स क्या होता है, उसकी क्या रचना है, और जो है वर्नियर कैलिपर्स क्या है और वर्नियर कैलिपर्स की रचना क्या है। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है मापक यंत्र। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे मापक यंत्र और जो है वर्नियर कैलिपर्स। हमको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से मापक यंत्र हैं। और बच्चों, एक चीज आपको यहां और जानना होगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब अल्पतमांक। कोई भी मापक यंत्र हो जिससे भी हम लोग किसी भी चीज का मापन करते हैं उसे मापक यंत्र कहते हैं। वह यंत्र जो कोई किसी भौतिक राशि को मापता हो, वह यंत्र जो किसी भौतिक राशि को मापता हो उसे क्या कहते हैं? मापक यंत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मापक यंत्र कौन कौन से हम लोगों को पढ़ने हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस लेक्चर में। और जो है जो ऑर्डिनरी कैलिपर्स है उसकी रचना देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स की रचना देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में रचना पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों। यहां पर जो पहली डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है अल्पतमांक। अल्पतमांक को बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में लीस्ट काउंट। इसको इंग्लिश में लिख लेना लीस्ट काउंट, LEAST, लीस्ट, COUNT, काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? कोई भी मापक यंत्र हो। मापक यंत्र का क्या मतलब है? वह यंत्र जिससे कोई भौतिक राशि मापी जाती है उसे मापक यंत्र कहते हैं बच्चों। तो कोई भी मापक यंत्र है जितनी छोटी से छोटी माप को माप सके, जितनी छोटी से छोटी वैल्यू का मापन कर सके, वह उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक से आप क्या समझते हैं? अल्पतमांक की परिभाषा दीजिए। तो हेडिंग डालेंगे अल्पतमांक और ब्रैकेट में लिखेंगे लीस्ट काउंट। तो वह छोटी से छोटी माप जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है उसे अल्पतमांक कहते हैं। डेफिनेशन बच्चों यहां पर लिखा हुआ, प्रत्येक यंत्र, कोई भी यंत्र हो, प्रत्येक यंत्र द्वारा जो छोटी से छोटी माप ली जा सकती है उसे उस यंत्र का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट कहते हैं। तो उम्मीद है सभी लोगों को अल्पतमांक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। सभी लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है? प्रत्येक यंत्र द्वारा जो छोटी से छोटी माप ली जा सकती है वही उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर मापक यंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता बच्चों मापक यंत्र। ये हेडिंग डाल लीजिए। अब हम लोगों को कौन कौन से मापक यंत्र के बारे में अध्ययन करना है पहले तो ये समझ लेते हैं। यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों, साधारण कैलिपर्स के बारे में स्टडी करना है और इस लेक्चर में हम लोग ऑर्डिनरी कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे भी। दूसरा बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिटेल आपको जानना है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उसकी रचना क्या है और उसका कार्य सिद्धांत क्या है, ठीक है। और बच्चों, तीसरा जो मापक यंत्र है उसका नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का मतलब होता पेंच मापी। एग्जाम में कभी कभी पेंच मापी ना लिख करके स्क्रू गेज लिख करके आता है, तो स्क्रू गेज पढ़ना है। और बच्चों, गोलाई मापी, गोलाई मापी को अंग्रेजी में स्फेरोमीटर कहते हैं। तो बच्चों, ये जो आपके सामने यहां पर लिखा है स्क्रीन पर, इनको कहते हैं, ये मापक यंत्र हैं। इन्हीं मापक यंत्रों के बारे में इस अध्याय में हम लोगों को स्टडी करना है। तो प्यारे बच्चों, जो ये पांचवा लेक्चर है, इस लेक्चर में
साधारण कैलिपर्स के बारे में पूरी तरीके से हम लोग जानेंगे और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में केवल रचना की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में बच्चों यहां पर साधारण कैलिपर्स और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑर्डिनरी कैलिपर्स, आप सभी समझ लें। ठीक है, ऑर्डिनरी कैलिपर्स इंग्लिश है और साधारण कैलिपर्स जो होता है वो हिंदी होता है। ठीक है, क्या है, इस यंत्र में कोई पैमाना नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो साधारण कैलिपर्स होता है इसमें बच्चों कोई पैमाना नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता, परंतु इसकी सहायता से हम किसी वस्तु की बाहरी मोटाई या खोखली वस्तु की भीतरी मोटाई की माप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बच्चों हम आपको बताएं, साधारण कैलिपर्स की सहायता से, ये देखिए साधारण कैलिपर्स की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर साधारण कैलिपर्स की सहायता से ये जो आप देख रहे हैं, ढक्कन जो देख रहे हैं, इस ढक्कन का बाहरी व्यास देखिए, बाहरी मोटाई आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे, ये क्लियर दिख रहा होगा। ये बाहरी, ये इतना, ये कितना डायामीटर है, कितनी मोटाई है, ये साधारण कैलिपर्स की सहायता से माप सकते हैं। और अंदर का ये जो आप देख रहे हैं, अंदर का हिस्सा, ये जो अंदर का ये जो मोटाई है, अंदर की मोटाई का भी मापन कर सकते हैं। किसकी सहायता से? साधारण कैलिपर्स की सहायता से। ठीक है, ये देखिए, ये आपका बोतल है ना, इसका बाहरी मोटाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अंदर का, ये जो अंदर की मोटाई है ना, इसको भी हम लोग पता कर सकते हैं। किसकी सहायता से? ऑर्डिनरी कैलिपर्स की सहायता से। इसमें कोई पैमाना नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो साधारण कैलिपर्स में कोई साधारण पैमाना नहीं होता। इसकी सहायता से जो है किसी वस्तु की, यहां पर लिखा, किसी वस्तु की बाहरी मोटाई अथवा खोखली वस्तु की भीतरी मोटाई की माप ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो साधारण कैलिपर्स होता है, जो ऑर्डिनरी कैलिपर्स होता है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है। एक तो बाहरी मोटाई मापने वाला, एक तो बाहरी मोटाई मापने वाला। ठीक है, आउटर ऑर्डिनरी कैलिपर्स उसको कहते हैं। जो बाहरी मोटाई का मापन करेगा उसको कहते हैं बाहरी साधारण कैलिपर्स। और बच्चों जो भीतरी व्यास का मापन करेगा, जो इनर डायामीटर का मापन करेगा, अंदर का जो भीतर का व्यास है उसका मापन करेगा, उसे भीतरी साधारण कैलिपर्स कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो साधारण कैलिपर्स होता है वो दो होता है। ठीक है, एक तो बाहरी व्यास का मापन करने वाला और दूसरा खोखली वस्तु का आंतरिक व्यास का मापन करने वाला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों। अगली स्लाइड में अच्छा इसका चित्र दिखा देते हैं आपको। अभी चित्र दिखा देंगे, अभी रुक जाइए। यहां पर पहले इसको पढ़ लीजिए। किसी यंत्र में ये दोनों संयुक्त अवस्था में भी होते हैं। मतलब जैसे ऑर्डिनरी कैलिपर्स जो होता है, कभी कभी बच्चों अलग अलग होता है। बाहरी व्यास का मापन करने वाला अलग होता है, भीतरी व्यास का मापन करने वाला अलग होता है, और कभी कभी संयुक्त रूप में भी ये अवेलेबल होता है। मतलब एक ही साथ, मतलब एक ही ऐसा कैलिपर्स होता है जिसमें दोनों चीज़ें बनी होती हैं, बाहरी व्यास मापन करने के लिए और खोखली वस्तु का आंतरिक व्यास मापन करने के लिए भी उसी में बना होता, संयुक्त रूप से होता है। वही लिखा है, किसी यंत्र में ये दोनों संयुक्त अवस्था में भी हो सकते हैं। अब देखिए, इस यंत्र में दो एक जैसे फलक परस्पर विपरीत दिशा में एक कैंची की भांति जुड़े रहते हैं। ये रचना दिया गया है, एक कैंची की भांति, जैसे कैंची होती ना, उसी तरीके से कैलिपर्स होता है, कैंची की भांति होता है। और किसी वस्तु की मोटाई, ठीक है, या भीतरी माप ज्ञात करने के लिए कैलिपर्स के फलकों को इतना खोलते हैं कि दी गई वस्तु का बाहरी या भीतरी भाग उसके फलकों को स्पर्श करने लगे। अब उन फलकों को सावधानी पूर्वक साधारण पैमाने पर रखकर दोनों फलकों को बीच का अंतराल ज्ञात कर लेते हैं। वह दूरी अंतराल ही वांछित माप होती है। कुल मिलाकर ये जो लिखा है, इस बात को हम साधारण कैलिपर्स के चित्र देखेंगे, उससे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो पूरी बात लिखी हुई, अगली स्लाइड में हम देखते हैं चित्र। ये देखिए, आपके सामने खुल करके आया है। ये साधारण कैलिपर्स है बच्चों, कैंची की भांति है। देखो कैंची की तरह आपको दिख रहा ना, कैंची की तरह आपको दिख रहा।
ये जो कैलिपर्स है ये भी साधारण कैलिपर्स है, ये भी साधारण कैलिपर्स है, ये भी साधारण कैलिपर्स है। ये जो भी चित्र में आप देख पा रहे हो बच्चों, ये सब साधारण कैलिपर्स है। अब क्या है कि ये जो है किसी भी वस्तु की बाहरी मोटाई का मापन कर सकते हैं। ये देखिए ये मोटाई कितनी है, ये मोटाई कितनी है, बाहरी मोटाई कितनी है बच्चों, इसका मापन करना है तो आउटर लिखा ना, आउटर ऑर्डिनरी कैलिपर्स, ये आपका है बाहरी, यहां पर लिख दे रहे हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। ये है आपका बाहरी साधारण कैलिपर्स, बाहरी साधारण कैलिपर्स है बच्चों, बाहरी साधारण कैलिपर्स है। और ये जो चित्र दूसरा देख रहे हो ना, ये भीतरी साधारण कैलिपर्स है, भीतरी साधारण कैलिपर्स है, भीतरी साधारण कैलिपर्स है। और ये दोनों संयुक्त रूप से, कभी कभी हमने बताया था कि दोनों एक ही साथ में होता है, ये दोनों बाहरी एवं भीतरी दोनों कैलिपर्स एक साथ हैं। मतलब इस कैलिपर्स से जो है हम लोग बाहरी व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं और भीतरी व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैलिपर्स आपको दिख रहा है, इसकी सहायता से हम लोग जो है किसी गोलीय वस्तु का, जैसे मान लो ये ढक्कन है, किसी ढक्कन का बाहरी मोटाई फाइंड आउट कर सकते हैं, बाहरी व्यास ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहां पर जैसे ये आपका है ना, तो ये जो जबड़े हैं, ये जो फलक आप देख रहे हो ना जो कैंची की तरह है, इसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे देखो इस तरीके से ना, इसको बच्चों ऐसे देखो यहां पर कस देते हैं। ये बाहरी मोटाई आपको इस ढक्कन की पता करना ना, ऐसे यहां पर कस देते हैं, इस तरीके से दिख रहा होगा, ऐसे कस देते हैं। इसके बाद अगर इसका अंदर का व्यास ज्ञात करना होता तो अंदर का व्यास ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको क्या करते हैं, यहां पर बच्चों इस तरीके से है, तो ऐसे देखो, ऐसे है ना नुकीला, यहां पर देखो नोक बाहर की ओर जा रही, ये देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये चीज, ये नोक देखो बाहर की ओर, ये इस तरीके से आपका भीतरी व्यास ज्ञात करने के लिए कैलिपर्स बनाया गया। ये भीतरी ऐसे आप लोग, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाना सीख लो, है ना। ये देखो ऐसे नुकीला होता बच्चों, ये इस तरीके से नुकीला होता है, और इधर भी ऐसे इस तरीके से नुकीला होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नुकीला होता बच्चों, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि भीतरी व्यास ज्ञात करना, ऐसे देखो नोक इस तरीके से होता है, इसी में ले जाकर के ऐसे कसते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे बच्चों फंसा देते हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से जो नोक है ना ऐसे कस देते हैं अंदर में, और इसके बाद सावधानी पूर्वक इसको ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। और जो बाहर का व्यास ज्ञात करना था, बाहरी मोटाई ज्ञात करनी थी, ऐसे कसे हुए थे, ऐसे कसे हुए थे, आसानी से बड़ी धीरे से, ऐसे देखो बड़ी धीरे से ऐसे ऐसे कैलिपर्स को बाहर कर लेंगे। और जो अंदर वाला है ऐसे इस तरीके से नोक फंसी हुई है, ये उठा करके इसको क्या करेंगे, उठा करके और ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ऐसे बेटा अंदर का व्यास ज्ञात करना तो ऐसे फंसाएंगे और देखेंगे कितनी दूरी तक गया है, उसको सावधानी पूर्वक ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। और अगर आपको ऐसा कैलिपर्स की जरूरत है जो बाहरी भीतरी दोनों माप ले, तो बच्चों ये ऊपर वाला देखो, ये जो है ये बाहरी व्यास या बाहरी मोटाई माप पाएगा, और ये खोखली वस्तु का ये देखो नुकीला है, थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है। यहां पर इसको ऐसे बना लेना, ये इस तरीके से, है ना। ये क्या करेगा, ये भीतरी व्यास मापेगा और ये बाहरी व्यास मापेगा, है ना। इस कैलिपर से दोनों काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, जब गोलीय वस्तु का बाहरी व्यास मापना होता है, ऐसे लगा करके आसानी से ऐसे निकाल लेंगे बच्चों, ऐसे निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसको रखेंगे कहां, साधारण पैमाने पर। तो जिस गोलीय वस्तु का बाहरी या जिस वस्तु का बाहरी मोटाई हमको मापना होता है, उस वस्तु को साधारण कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच कस देते हैं।
इसके बाद सावधानी पूर्वक कैलिपर्स को बाहर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अभी बताते हैं। बाहर कर लेते हैं, इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए, क्या करते हैं। इससे सावधानी पूर्वक इसको बाहर कर लिया। अब देखो अगली स्लाइड में देखो बच्चों, अगली स्लाइड में चलिए हम यहां पर बता देते हैं। बैक जाइए, बैक जाओ, यहीं पर बता देते हैं। ये आपका साधारण पैमाना है, यहीं बता देते हैं, वो चित्र बना नहीं है, यहीं बना के दिखा देते हैं। ये बच्चों साधारण पैमाना है। ये साधारण पैमाना है बच्चों। पटरी जिसको कहते हैं, स्केल, जो पटरी जानते हो ना, स्केल, तो क्या करते हैं, ऐसे देखो मोटाई आपको ज्ञात करना है इसका, इस ढक्कन की मोटाई ज्ञात करना। साधारण कैलिपर्स जो बाहरी वाला है, इनके दोनों फलकों को ऐसे एकदम कस दिया, आसानी से, आस्ते आस्ते, सावधानी पूर्वक कि फैल ना जाए कहीं, जैसा था वैसे जो है ऐसे बच्चों निकाल लो, क्योंकि इसमें कोई पैमाना तो होता नहीं है। अब बाहरी मोटाई इसकी मापनी ना है, ऐसे निकाल लियो। अब क्या करो, इसको बच्चों ऐसे यहां पर रख दो, ऐसे यहां पर रख दिया। अब रख दोगे तो आपको यहां पर मान लो रखा, इस जगह पर ऐसे रख दिया। यहां पर किसको रखा, ये जो जबड़े हैं इनकी जो नोक है, इस नोक को बच्चों यहां पर ऐसे रख दो, है ना, ये नोक को ऐसे रख देंगे। और अगर ये अंदर वाला व्यास ज्ञात करना है, अंदर वाला ऐसे आप कस करके, पहले ढक्कन को ऐसे कस करके आराम से इसको निकाल के और ऐसे बच्चों यहां पर रख दो। समझ गए ना। अब कैसे लंबाई मापेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई मान लो x है, कितनी सेंटीमीटर है, x। और यहां से बच्चों यहां तक की दूरी मान लो y सेंटीमीटर है। यहां से मापा यहां तक x सेंटीमीटर है, ये वाला निशान, ये जबड़ा का जो पहली फलक है उसका जो नोक है यहां पर रखा है, और जो दूसरा फलक है इसका मान लो नोक यहां है और इसकी नोक यहां पर रखे हो, ठीक है। तो 0 से यहां तक मान लो x सेंटीमीटर आया पहली नोक, और जो दूसरी नोक है मान लो y सेंटीमीटर पे आया। तो अब आपको इसका बाहरी मोटाई पता करना है, तो क्या करोगे, y में से x को घटा दोगे। क्या कर दोगे, अगर जो है आपको वस्तु की मोटाई ज्ञात करना है, वस्तु की मोटाई है ना, वस्तु की मोटाई बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चों भीतरी मोटाई अगर आपको पता करना होता खोखली वस्तु का, तो ऐसे आप अंदर वाला जो है उपयोग करोगे कैलिपर्स, ये वाला। तो ऐसे बच्चों इस तरीके से फंसा करके, कस करके, और इसके बाद आराम से इसको निकाल के इसी साधारण पैमाने पे रखना। साधारण पैमाने पर रख दिया ऐसे, ठीक है, साधारण पैमाने पर ऐसे रख दिया इस तरीके से, साधारण पैमाने पर बच्चों रख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी मापेंगे, कितनी लंबाई है, ये साधारण पैमाना है, पटरी है, और ये यहां से यहां तक का मापेंगे, पूरे में से इतना घटा देंगे तो पता चल जाएगा खोखली वस्तु का आंतरिक व्यास कितना है या आंतरिक मोटाई कितनी है, पता चल जाएगी। साधारण कैलिपर्स है ना। तो साधारण कैलिपर्स आप लोगों को समझ में आ गया। साधारण कैलिपर्स में कोई पैमाना नहीं होता, बल्कि बच्चों इसको हम लोग साधारण पैमाने से, जो आपका स्केल होता है, जो साधारण पैमाना होता है, जो आप पटरी, जो आप जिससे रेखा खींचते हो रेखा गणित में, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हो, 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हो, तो वो वाले पैमाने से हम लोग पता करते हैं। मतलब यहां पर तो कोई पैमाना नहीं लगा होता, लेकिन इसको जो है इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का बाहरी मोटाई और किसी खोखली वस्तु का आंतरिक मोटाई हम लोग पता कर सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब बच्चों हम लोग जानना चाहेंगे कि ये वाला जो पैमाना है, जो साधारण पैमाना है, कम से कम कितना मापता होगा, कम से कम कितना मापता होगा बच्चों। कम से कम ये जो है देखिएगा, जैसे ये आपका साधारण पैमाना होता है, साधारण पैमाने में क्या होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। जैसे यहां पर 0 है और यहां पर बच्चों 1 है, तो इनके बीच 10 खाने होते हैं, आपको याद हो, ऐसे 10 खाने होते हैं, है ना।
तो 0 और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर आपको रेखा खींचना है तो कितने निशान यहां पर बने होते हैं पटरी में? पटरी में बच्चों 10 निशान होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो कम से कम बच्चों ये क्या होता है? कम से कम 1 मिलीमीटर का ये मापन करता है। कम से कम क्या होता है? 1 मिलीमीटर का मापन ये कर पाएगा, या हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, 1/10 सेंटीमीटर का यह मापन कर पाएगा। तो ये जितना कम से कम ये मापन कर पाता है उसे इसका अल्पतमांक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साधारण कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 मिलीमीटर होगा। तो पॉइंट लिखो जरा, साधारण कैलिपर्स का, लिखिए, साधारण कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? साधारण, क्वेश्चन लिख लो, साधारण कैलिपर्स का, जो साधारण कैलिपर्स होता है, कैलिपर्स का अल्पतमांक बच्चों कितना होता है? 1 मिलीमीटर, या बच्चों 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑर्डिनरी कैलिपर्स होता है, जो साधारण कैलिपर्स होता है, वो कम से कम कितनी लंबाई का मापन कर सकता है? तो आप कहोगे 1 मिलीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर को बच्चों 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। नोट कर लो क्वेश्चन इसको। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने जो है वर्नियर कैलिपर्स की ओर, कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। यहां पर हेडिंग डालिएगा आप लोग, वर्नियर कैलिपर्स क्या है। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमारा जो साधारण कैलिपर्स होता है वो कम से कम कितनी लंबाई का मापन कर सकता है? 1 मिलीमीटर का, या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का 10वें हिस्से को माप सकता है, 1/10 सेंटीमीटर को माप सकता है। उससे कम से कम 1 मिलीमीटर की दूरी मापी जा सकती है, या 1/10 सेंटीमीटर की दूरी मापी जा सकती है। लेकिन जो है वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा कैलिपर्स होता है जिससे 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दो, 1 मिलीमीटर के भी 10 हिस्से कर दो, उसे भी ये माप सकता है। मतलब वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से 1/10 मिलीमीटर भी माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर के 10 टुकड़े कर दो, 10 हिस्से कर दो, एक हिस्से का मापन वर्नियर कैलिपर्स कर सकता है। लेकिन साधारण कैलिपर्स कम से कम 1 मिलीमीटर का मापन करेगा। जो साधारण कैलिपर्स होता है वो कम से कम 1 मिलीमीटर का मापन करेगा, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी वो माप लेगा। मतलब 1/10 मिलीमीटर भी माप सकता है। सोच लो कितना अच्छा हुआ ये। तो साधारण कैलिपर्स अच्छा है कि वर्नियर कैलिपर्स? तो आप क्या कहोगे? वर्नियर कैलिपर्स जो सबसे छोटी से छोटी माप सके। अब साधारण कैलिपर्स तो केवल 1 मिलीमीटर कम से कम माप पा रहा था, 1 मिलीमीटर से छोटी माप को मापने में असफल हो गया था साधारण कैलिपर्स। साधारण कैलिपर्स 1 मिलीमीटर से छोटी माप को मापने के लिए फेल हो गया था, तो वर्नियर कैलिपर्स माप देगा। तो अच्छा कौन हुआ? साधारण कैलिपर्स हुआ या वर्नियर कैलिपर्स? तो आप क्या कहोगे? वर्नियर कैलिपर्स। तो आओ बच्चों देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई ये है कौन सी चीज जो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी माप पाएगा, 1/10 मिलीमीटर भी माप लेगा। ये कौन सा ऐसा यंत्र है, इसके बारे में विधिवत हम लोग समझते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग रचना तक सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका सिद्धांत भी पढ़ेंगे और कैसे मापते हैं वो भी जानेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, इस यंत्र का जो आविष्कार है फ्रांस के गणितज्ञ, ये जो यंत्र है जो वर्नियर कैलिपर्स है, फ्रांस के गणितज्ञ हैं, उनका नाम है पियरे वर्नियर। ये जरूर याद रखना कि वर्नियर कैलिपर्स की खोज किसने की, वर्नियर कैलिपर्स की खोज किसके द्वारा की गई। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये आंसर याद रखो, पियरे वर्नियर द्वारा। तो इस यंत्र का आविष्कार फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, उनका क्या नाम था? पियरे वर्नियर। पियरे वर्नियर ने किया था और उनके नाम पर ही, ठीक है, उनके नाम पर ही इस कैलिपर्स का नाम वर्नियर कैलिपर्स। देखो कैलिपर्स जहां नाम आ जाए समझ जाना मापक यंत्र है। अब वर्नियर क्यों आया? क्योंकि इस कैलिपर्स की खोज जो है पियरे वर्नियर ने किया था, इसीलिए इसका नाम आ गया क्या? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो उन्होंने, यहां लिखना है, उन्होंने
उसने ना लिखना, यहां पर लिखना उन्होंने अपना एक पैमाना बनाया, उन्होंने अपना एक पैमाना बनाया जिसको वर्नियर पैमाना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक पैमाना बनाया जिसको क्या कहते हैं, वर्नियर पैमाना कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम वर्नियर कैलिपर्स पड़ा। ठीक है, इसकी बनावट आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल पहले हम आपको बता दें, फ्रांस के गणितज्ञ उनका नाम पियरे वर्नियर है। पियरे वर्नियर साहब ने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया, एक ऐसे कैलिपर्स की रचना की जो कैलिपर्स साधारण कैलिपर से काफी अच्छा था। क्योंकि साधारण कैलिपर्स कम से कम 1 मिलीमीटर की माप देता था, लेकिन इनका जो कैलिपर्स है वो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी माप सकेगा। बच्चों, पियरे वर्नियर ने इस कैलिपर्स की खोज की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ही इस कैलिपर्स का नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर्स। उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा वर्नियर कैलिपर्स का इंट्रोडक्शन, समझ गए ना। अब बच्चों जो है वर्नियर कैलिपर्स ने जो बताया है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, उसकी रचना क्या है, आइए रचना समझते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर्स की रचना से वह कार्यविधि समझाइए, रचना लिखिए, कार्यविधि भी समझाइए। तो चलिए जो है देखते हैं रचना अगली स्लाइड में। देखो बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी रफ कॉपी में 3 से 4 बार बनाइएगा इसको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये बनाने के लिए आएगा, रचना आपको समझाना पड़ेगा। तो एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स होता कैसे है। ठीक है, और आप लोग जो है लैब में देख भी लीजिएगा, आपका प्रैक्टिकल होगा तो वहां पर वर्नियर कैलिपर्स आपको दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल में भी आए, है ना। इसलिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये थ्योरी में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर चाहे ऐसा बना के चले आना बोर्ड एग्जाम में, चाहे ऐसा बना के चले आना, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो जनरल में क्या है बच्चों, इस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स आप देख पा रहे हैं, आप इसी तरीके से बनाएंगे, बनाने का अभ्यास करेंगे बच्चों इस तरीके से, है ना। आप जो है बनाने का अभ्यास इस तरीके से करेंगे, और जब तक आप अभ्यास नहीं करते हो, ठीक है, तब तक बच्चों जो है आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है। ये इस तरीके से बनाने का प्रयास करिएगा, जैसा यहां पर दिख रहा है ऐसे ही अगर आप बनाएंगे, 2-3 बार आप बनाएंगे कॉपी में तो रट जाएगा। जरूरी नहीं जैसा यहां पर बना है या जैसा किताब में बना है वैसे ही बना के आओ, नहीं, मिलता जुलता आपका होना चाहिए, है ना। ये ना निशान ना गिनना कितने निशान है कहां पर, ठीक है, एक जनरल निशान आप बना देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर आपके सही माने जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों ये वर्नियर कैलिपर्स में रचना में क्या है ये हम आपको बताना चाहेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में देखो एक ये मुख्य पैमाना होता है, एक ये पत्ती आप देख रहे हो, ये पहली बात तो स्टील का बना होता है, ये पॉइंट याद रखो। जनरल मेन पॉइंट आपको याद रखना है, वर्नियर कैलिपर्स ये स्टील का होता है। किसका होता है? स्टील का होता है। और स्टील की एक लंबी पत्ती आप देख पा रहे हो, एक लंबी पत्ती है, इस पर जो पैमाना बना हुआ है, जीरो और निशान बने हुए हैं, इस तरीके से निशान आप देख पा रहे हो, जैसे आपके पटरी होती है, स्केल होती है, जिससे आप रेखा गणित में लाइन खींचते थे, तो वही वाली पटरी यहां पर लगी हुई है, वही निशान बने हुए जो आपकी पटरी पर होते हैं। बच्चों इस पैमाने को मुख्य पैमाना कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य पैमाना। तो स्टील का है। दूसरा पॉइंट एक होता है इसमें मुख्य पैमाना, मेन स्केल इसको कहते हैं, है ना, मुख्य पैमाना होता है। और इसके ऊपर वर्नियर साहब ने एक और पैमाना बनाया है, इस पैमाने को कहते हैं वर्नियर पैमाना। क्या कहते हैं? वर्नियर पैमाना। तो तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई वर्नियर कैलिपर्स स्टील का बना होता है, इसमें 2 पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना होता है, जो स्टील वाली लंबी पत्ती देख रहे हैं यहां पर, उस पर जो पैमाना है उसको मुख्य पैमाना कहते हैं। और इस मुख्य पैमाने के ऊपर ये जो पैमाना आप इतना देख रहे हो, ये वाला जो भाग देख रहे हो, यहां पर देखो स्पष्ट दिख रहा है, ये वाला जो पैमाना अलग से आप देख रहे हो, ये इस स्टील की पत्ती के ऊपर आगे पीछे इसको खिसका सकते हैं। इस पैमाने को बच्चों कहते हैं वर्नियर पैमाना। क्या कहते हैं? वर्नियर पैमाना कहते हैं, वर्नियर पैमाना कहते हैं। ये आपका वर्नियर पैमाना है, इसको मुख्य पैमाने के ऊपर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य पैमाना होता है वो स्थिर रहता है।
मुख्य पैमाना स्थिर रहता है। यही बात आपको लिखना है, घुमा करके आपको लिखना सारी चीजें, एक एक चीज, ठीक है। इसमें बच्चों ये दो जबड़े होते हैं, है ना, ये दो बाहरी जबड़े हैं, आउटसाइड जॉज मतलब बाहरी जबड़े होते हैं। मतलब इसकी सहायता से जिस तार का व्यास आपको ज्ञात करना हो या जिस वस्तु का व्यास ज्ञात करना हो बच्चों, उसको इन्हीं जबड़ों के बीच कसा जाता है। ये जबड़ों का काम क्या है कि जिस तार की लंबाई ज्ञात करना, जिस तार का व्यास ज्ञात करना हो या किसी गोलीय वस्तु का आपको व्यास ज्ञात करना हो, उसको इन्हीं जबड़ों के बीच में ऐसे फंसा देते हैं। ये देखो, ये गोलीय वस्तु है ना, इसका हमें व्यास ज्ञात करना है, इन्हीं जबड़ों के बीच कस देते हैं। और इनका क्या काम है? इसका काम यह है, जैसे ये ढक्कन हम दिखा रहे थे अभी, साधारण पैमाने की सहायता से, साधारण कैलिपर्स की सहायता से इसका आंतरिक व्यास ज्ञात कर रहे थे, तो इसकी सहायता से भी इसका आंतरिक डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अंदर वाला जो व्यास है ना, ये पता कर सकते हैं इससे। ये जो ऊपर जबड़े दिख रहे हैं, ये इनसाइड जबड़े, ठीक है, इन जबड़ों की सहायता से इसको ऐसे यहां पर फंसा देंगे इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, इसमें समय पैमाना दिख रहा, वर्नियर पैमाना है, मुख्य पैमाना है, लेकिन साधारण कैलिपर्स में आपने कोई पैमाना नहीं देखा था। माप जरूर लिया था, है ना, आंतरिक व्यास जरूर माप लिया था उसकी सहायता से, लेकिन उसमें कोई स्वयं का अपना पैमाना नहीं था। इसमें बच्चों स्वयं का अपना पैमाना है, इसलिए अच्छा है कि मतलब भागना नहीं आपको कि साधारण कैलिपर्स की तरह पहले यहां पर फंसाओ, फिर सावधानी पूर्वक निकालो, फिर उसको पटरी पे रखो, फिर उसको मापो, है ना। तो और वो भी 1 मिलीमीटर तक माप पा रहा था, उतना अच्छा था नहीं। ये क्या है, 1 मिलीमीटर का अगर 10वां टुकड़ा कर दोगे तो एक टुकड़े को भी ये माप लेगा, है ना। तो यहां पर ये जो है बाहरी व्यास भी इसका माप सकते हो, इस ढक्कन का बाहरी व्यास भी माप सकते हो, और इस ढक्कन का आंतरिक व्यास भी माप सकते हो इसी में। और कहीं अलग से जाकर के साधारण पैमाने की कोई हेल्प नहीं लेनी है, इसमें स्वयं का अपना पैमाना है, मुख्य पैमाना है और वर्नियर पैमाना है। क्लियर हो रहा ना सभी लोगों को? चलिए, तो इस तरीके से बच्चों आप चित्र बना करके, पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले इसको चित्र की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बच्चों ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी है और थ्योरी में भी आपका पूछा जाएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस चित्र को फॉलो कर लेना, चाहे बच्चों इस चित्र को फॉलो कर लेना, या आपकी जो बुक में चित्र बनाया गया हो उसको आप फॉलो कर लेना, कोई समस्या की बात नहीं है। ये बाहरी जबड़े हैं, ये भीतरी जबड़ा है, ये जो स्टील की पत्ती है इस पे जो पैमाना है इसको मुख्य पैमाना कहते हैं। और बच्चों ये जो वर्नियर पैमाना है, इसके ऊपर जो देख रहे हो ये आगे पीछे खिसका सकते हैं। जब इस वर्नियर पैमाने को बच्चों पीछे की ओर ले जाते हैं, है ना, खिसकाते हैं, तो पीछे यहां पर एक पत्ती निकलती है, एक स्ट्रिप बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। इससे किसी भी बर्तन की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये ढक्कन है ना, ये कितना गहरा है, इसकी गहराई पता कर सकते हैं। ये पत्ती निकलेगी पीछे की ओर, ये भागती हुई जो नजर आएगी, जब इसको इस वर्नियर पैमाने को पीछे की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पत्ती निकलती जाएगी, और ये जो पत्ती होगी ना, इस पत्ती से जो है किसी भी बर्तन की डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, तो यहां से डेप्थ पता कर लेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? ये पत्ती दिखाई गई स्पष्ट रूप से, यहां पर इस पत्ती से जो है बर्तन की गहराई पता कर लेते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, 2-3 बार बनाना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। यहां पर जो अभी हमने समझाया वही सेम चीज यहां पर रचना में लिखा है। ये बच्चों रचना है, एक्चुअल में रचना, वर्नियर कैलिपर्स की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, हेडिंग डाल लो सभी लोग। इसमें इस्पात मतलब स्टील की, ठीक है, स्टील की पत्ती के बने 2 पैमाने होते हैं। क्लियर है? एक को मुख्य पैमाना कहते हैं और दूसरे को वर्नियर पैमाना कहते हैं। इसमें स्टील की पत्ती के बने 2 पैमाने होते हैं, ऐसे लिखना। एक को कहते हैं मुख्य पैमाना, दूसरे को कहते हैं वर्नियर पैमाना, ठीक है। जिसमें एक मुख्य पैमाना, मेन स्केल अंग्रेजी में कहते हैं, मेन स्केल मतलब मुख्य पैमाना, और दूसरा वर्नियर पैमाना होता है ना। एक को मुख्य पैमाना कहते हैं, दूसरे को वर्नियर पैमाना कहते हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा, कई बार बोल दिया हमने, ठीक है। इसमें मुख्य पैमाना अपने स्थान पर स्थिर रहता। जो बच्चों बड़ी वाली पत्ती है ना, जिस पर चिन्ह आप देखे थे अभी, वो पत्ती स्थिर रहती, वो पैमाना स्थिर रहता, वो नहीं आगे पीछे चलता, तो वो स्थिर रहता, तथा
वर्नियर पैमाना, जो मुख्य पैमाने के ऊपर वाला जो पैमाना है, जिसको अभी हमने वर्नियर पैमाना बताया था। वर्नियर पैमाना चित्र में दिखा दें फिर से एक बार, कौन सा पैमाना वर्नियर है, चित्र देखिएगा, वर्नियर पैमाना दिखा देते हैं आपको। यहां पर देखिए, ये जो ऊपर वाला पैमाना देख रहे हो, ये वाला जो पैमाना है ना, ये जो निशान आप देख पा रहे हो, ये वाले जो निशान है, ठीक है, ये वाले जो निशान है ये वर्नियर पैमाना है। और ये जो निशान देख रहे हो ये पत्ती पर, ये वाला, ये मुख्य पैमाना है, ये स्थिर रहता है और ये इसके ऊपर चल फिर सकता है, आगे पीछे जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ये वर्नियर पैमाना है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, स्थिर रहता तथा वर्नियर पैमाने को मुख्य पैमाने पर खिसकाकर पेच द्वारा किसी भी जगह पर कसा जा सकता है। मतलब वर्नियर पैमाने को मुख्य पैमाने के ऊपर खिसकाकर, किसके द्वारा, पेच द्वारा, एक पेच भी लगा है, पेच द्वारा ऐसे ऐसे करते हैं, पेच द्वारा, ये देखो ऊपर पेच होता है। अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे, है ना, वैसे वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है यहां पर पड़ा हो कहीं, हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते। वर्नियर कैलिपर्स जो है हम आपको दिखा देते हैं। वर्नियर कैलिपर्स हम आपको प्रैक्टिकली जो है ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वही है, ये देखिए वही है जो यहां पर चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये दो जबड़े हैं, और ये देखिए दो जबड़े ऊपर हैं, ये आंतरिक वाले हैं, ये बाह्य जबड़े हैं। और ये जो पेंच की बात कर रहे हैं, ये पेंच है, इधर देखो, कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिखा देते हैं, ये पेंच है, डिस्टर्ब ना होना, ये पेंच है बच्चों, है ना, ये देखो, ये पेंच है, ये जो घूम रहा ये पेंच है। और ये देखो स्टील की ये जो पत्ती देख पा रहे हो ना, ये स्टील की पत्ती, पूरा ओवरऑल स्टील का होता है। तो ये जो पत्ती आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये मुख्य पैमाना है, ये मुख्य पैमाना है। और उसके ऊपर बच्चों ये जो देख रहे हो, ये वाला जो पैमाना है, ये जो देख रहे हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, यहां पर चित्र में आपको दिख रहा है, ऐसे देखो, चित्र में दिख रहा, ये ऐसे अगर मिलान करें तो देखो, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, और ये जो है मुख्य पैमाना स्थिर है। और वर्नियर पैमाने को मुख्य पैमाने के ऊपर पेंच द्वारा, पेंच को ढीला करो थोड़ा सा, है ना, इसको पेंच को ढीला करो, और ये देखो नीचे सरकाने वाला है, ये देखो ऐसे, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखते रहना, ये देखो ऐसे सरका रहे हैं, देखो टेंशन ना लेना, ये देखो ऐसे सरका करके वर्नियर पैमाना आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे देखो, यहां पर सब लोग देखते रहना, ये देखो पेंच द्वारा इसको जो है इसको ढीला कर दिया, और इसको देखो ये पेंच को ढीला कर दिया, यहां पर ढीला कर दिया, अब इसको हम पीछे ले जा रहे हैं। और अगर इसका व्यास हमको ज्ञात करना होगा तो देखो, इसका व्यास ज्ञात करना है, बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे, इसको जो है कोई गोलीय वस्तु हो या मान लो कोई तार है, इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, ये समझो, समझ में आ जाएगा। इसका व्यास, ये मान लो कोई तार है, इसका व्यास ज्ञात करना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में तार का व्यास ज्ञात करना होगा। तो इधर देखो, पहले इसको ढीला कर दिया, इसको ले आओ, ये जबड़ों को सटाना है, जबड़ों को सटाना, ध्यान से देखना, गलती ना करना, वर्नियर कैलिपर्स प्रैक्टिकल में आएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर ये पेंच को ढीला किया और देखो इसको यहां पर ला करके कस दिया। इसी, ये पेन की मोटाई हमको पता करना, पेन का व्यास ज्ञात करना है, ऐसे आप तार का व्यास ज्ञात करेंगे। ये देखो बच्चों, यहां पर इसको सटा दिया बिल्कुल, अब क्या करेंगे, इधर देखो, ये इसको कस देना, इसको सावधानी पूर्वक कस देना, ऐसे गलती ना करना प्रैक्टिकल करते समय, इसको ऐसे कस देना, खूब कस देना, ठीक है। और इतना ना कस देना कि टूट जाए, है ना, इतना भी ना कस देना। तो इस तरीके से बच्चों कसना है, ठीक है। ऐसे देखो कस दिया, क्लियर है, ऐसे कसा हुआ है। अब कैसे माप लेंगे, मापने की क्रिया आगे समझेंगे हम लोग, इसका मापन कैसे करेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे, वो रीडिंग आगे बताएंगे। अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि वर्नियर पैमाना, ये वर्नियर, इसको ढीला कर दे रहे हैं, देखो वर्नियर पैमाना, ये वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ये जो बात लिखी हुई है
और देखो जब इसको हम पीछे ले जा रहे हैं, इधर देखो पीछे ले जा रहे हैं ना, तो एक पत्ती पीछे निकल रही ना, पत्ती, ये देखो बाहर की ओर एक पत्ती, ये देखो पत्ती निकल रही है, ये पत्ती निकल रही है पीछे की ओर, देखो ये पीछे खिसकाते ले जा रहे हैं वर्नियर पैमाने को, और ये पत्ती देखो पीछे, ये देखो ये पत्ती है, ये पत्ती है, इससे बर्तन की गहराई मापते हैं। बर्तन की गहराई ये देखो इधर, ये ऐसे, ठीक है, इधर देखना, ये बर्तन की गहराई माप सकते हैं इससे, ये देखो ये पॉइंट समझना, इस पॉइंट को समझना, इससे बर्तन की गहराई मापते हैं, तो याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स क्लियर हो गया सब लोगों को। चलिए जो है उस पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे रचना में, यहां पर देखना, ये जो लिखा, मुख्य पैमाने पर खिसकाकर पेंच द्वारा किसी जगह पर कसा जा सकता है। अभी बताया कहीं भी कस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कसा जा सकता है। मुख्य पैमाने के एक किनारे पर सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर का एक पैमाना बना होता है। जो निशान, जो मुख्य पैमाने पर निशान है ना, वो मिलीमीटर अथवा सेंटीमीटर का पैमाना होता है। ठीक है, तथा दूसरे किनारे पर इंचों तथा, ये देखो एक किनारे पर देखो मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला पैमाना है, एक पर ये देखो नीचे एक किनारे पर, इस पत्ती के एक किनारे पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला पैमाना है, और ये इंचों वाली बात की गई है। यहां पर दूसरे किनारे पर इंचों तथा उसके भागों में एक पैमाना बना होता है। ये देखो दूसरे किनारे पर ये इंचों वाला है, और ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला पैमाना है। ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला चित्र में, चाहो एक बार फिर से दिखा दें, चित्र में देख लो, इससे थोड़ा हो सकता है कम क्लियर हो, चित्र देख लो फिर से। ये देखो बच्चों, यहां पर ये वाला जो है मिलीमीटर, ये जो देख रहे हो ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला होता है, और यहां जो होता है ऊपर की तरफ दूसरे किनारे ये इंचों वाला होता है। यहां बना देना, आप लोग समझ गए बात कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। और वर्नियर पैमाने पर भी कुछ निशान होते हैं। वर्नियर पैमाना मतलब जिस पैमाने को खिसकाया जा सकता है, जिसको पेंच द्वारा आगे पीछे मुख्य पैमाने पर खिसकाया जा सकता है, तो यह है कुछ निशान समान दूरियों पर अंकित होते हैं। कहने का मतलब वर्नियर पैमाने पर भी निशान होते हैं, ये भी क्लियर है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी भिन्न भिन्न कैलिपर्स में भिन्न भिन्न होती है। जो हमारे पास कैलिपर्स होगा उसमें उन खानों के बीच की दूरी अलग होगी, जो किसी और के पास होगा हो सकता है उन खानों के बीच की दूरी अलग अलग हो, है ना। जरूरी नहीं निश्चित रहती है, निश्चित नहीं रहती है। तो यहां जो लिखा, वर्नियर पैमाने पर भी कुछ निशान समान दूरियों पर अंकित होते हैं, जिनके बीच की दूरी भिन्न भिन्न कैलिपर्स के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर मुख्य पैमाने की पटरी, पटरी समझ गए ना, मुख्य पैमाने की पटरी वही वाली बड़ी वाली जो पत्ती है, मुख्य पैमाने की पटरी तथा वर्नियर पैमाने के एक सिरे पर एक जबड़ा समकोण बनाते हुए लगा होता है। क्लियर है, समकोण बनाते हुए लगा होता है। ये देखो समकोण बनाते हुए, ये देखिए समकोण, पटरी, ये पटरी है, और ये जो है जबड़ा है, ये 90 अंश कोण बनाते हुए यहां पर दिखाई पड़ रहा आपको। ठीक है, वही लिखा है, यहां पर लिखा है मुख्य पैमाने की पटरी तथा वर्नियर पैमाने के एक सिरे पर एक जबड़ा समकोण बनाते हुए लगा होता है। जबड़ों का भीतरी सिरा एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, एक दूसरे के समांतर ये जबड़े हैं। ठीक है, यदि यंत्र में कोई त्रुटि ना हो, अगर यंत्र में कोई त्रुटि ना हो, इधर देखो, इसको बिल्कुल सटा दो, दोनों जबड़ों को, दोनों जबड़ों को सटा दिया एकदम। ये देखो, यदि यंत्र में कोई त्रुटि, कोई एरर ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, बिल्कुल सही हो मापक यंत्र आपका, कोई त्रुटि ना हो, तो जबड़ों को मिलाने पर, तो जबड़ों को जब मिलाओगे, जबड़ों को मिलाने पर, ठीक है, मुख्य पैमाने का शून्यांक, शून्यांक क्या होता है? जीरो वाला पॉइंट। इस पे भी बच्चों मुख्य पैमाने का जीरो पॉइंट यहां पर मेंशन होता है, जीरो, और जो वर्नियर का होता है उसका जीरो। तो मुख्य पैमाने का शून्यांक और वर्नियर पैमाने का शून्यांक दोनों एक दूसरे के सीध में होते हैं, तो उस वर्नियर कैलिपर्स में कोई त्रुटि नहीं रहती। अगर जबड़ों को सटाओ, दोनों जबड़ों को मिला दो, मिलाने के बाद देखो क्या जो है मुख्य पैमाने का शून्य वाला निशान
वर्नियर पैमाने के शून्य वाले निशान के बिल्कुल सीधो सीध में है कि नहीं, बिल्कुल सीध में है कि नहीं। अगर सीध में होता है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यदि यंत्र में कोई एरर ना हो तो जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्यांक वर्नियर पैमाने के शून्यांक के बिल्कुल सीध में होता है। समझ गए ना, अगर कोई एरर नहीं है तो बिल्कुल सीध में होता है। इस यंत्र द्वारा किसी छड़ की लंबाई, मोटाई इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक पत्ती भी लगी होती है जो वर्नियर पैमाने को पीछे खिसकाने पर, वर्नियर पैमाने को पीछे खिसकाने पर, ये जो पत्ती की बात कर रहे हैं, ये पत्ती लगी होती है जो वर्नियर पैमाने को पीछे खिसकाने पर, पीछे खिसका रहे हैं, पीछे खिसकाने पर ये देखो निकलती है, बाहर निकल आती है। इसकी सहायता से किसी बर्तन की गहराई भी ज्ञात की जा सकती है। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो बाहरी जबड़े हैं इनसे किसी भी तार का व्यास या किसी गोलीय वस्तु की मोटाई या व्यास ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो है इसका क्या काम है, ये जो आंतरिक जबड़े हैं ना, इनसे क्या करते हैं, इनसे बच्चों ये जो है ना, ये मान लो बोतल है, इसका आंतरिक व्यास आपको ज्ञात करना, ऐसे देखो, ये आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए, आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए ये इन दोनों जो है जबड़ों का उपयोग किया जाता है, आंतरिक के लिए और इसका जो है बाह्य के लिए। बाह्य के लिए ये होगा और आंतरिक के लिए ये होगा, बर्तन की गहराई के लिए ये होगा, और दो पैमाने इसमें है। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हमने सिर्फ इतना ही देखा कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इसकी खोज किसके द्वारा हुई, पियरे वर्नियर द्वारा हुई, रचना क्या है, यही रचना आपको लिखना है। स्टील का बना होता है, एक पत्ती होती है जिस पर निशान बने होते हैं, उस पैमाने को मुख्य पैमाना, उसके ऊपर आगे पीछे खिसकाया जाने वाला एक पैमाना और होता है जिसकी रचना वर्नियर साहब ने की, ठीक है। उस पैमाने को वर्नियर पैमाने के नाम से जाना जाता है। और ये पत्ती जो निकलती है वर्नियर पैमाने को पीछे खिसकाने पर, तो ये इससे बर्तन की गहराई माप सकते हैं। ये दो जबड़े होते हैं, अगर इनमें कोई त्रुटि नहीं होती बच्चों तो इनको सटाने पर मुख्य पैमाने का शून्यांक और जो है वर्नियर का शून्यांक एक दूसरे के सीध में आ जाता है, और इससे जो है आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी बर्तन का आंतरिक व्यास, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। रचना तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्या प्रश्न बनेंगे, सुनो ध्यान से। पहला हमने आपको बताया अल्पतमांक, क्या बताया, अल्पतमांक किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये नोट कर लो। दूसरा बच्चों आपको साधारण कैलिपर्स क्या होता है, इससे जो है किसी भी वस्तु की बाहरी और भीतरी मोटाई कैसे मापते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यह है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसकी रचना लिखिए, है ना। अभी फिलहाल जितना हम लोगों ने पढ़ा है इतने प्रश्न बन सकते हैं, इनको आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि वर्नियर का सिद्धांत क्या है। अगला जो लेक्चर होगा वो वर्नियर का सिद्धांत होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप सभी लोग रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।